क्या वह बुरी आत्मा जो पूरी रात उसे परेशान कर रही थी भाग गई थी? क्या वह बदला लेने के लिए वापस आ रही थी? बुरी आत्मा को भगाना सिर्फ एक टेम्पररी उपाय है। इस प्रॉब्लम को सही मायने में सॉल्व करने के लिए हमें यह समझना होगा कि बुरी आत्मा बूढ़े आदमी को क्यों परेशान कर रही थी। बूढ़े आदमी ने भौहें चढ़ाई, ऐसा लगा जैसे वह याद करने की कोशिश कर रहा हो कि क्या उसने हाल ही में किसी को नाराज किया था। हमारा जियाओ परिवार हमेशा से दयालु और भला करने वाला रहा है। बूढ़ा आदमी नेक दिल है और उसने कभी कुछ गलत नहीं किया। उसे बुरी आत्मा क्यों परेशान करेगी? क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि बूढ़ा आदमी जल्दी गुजर जाए ताकि वे उसकी जायदाद के वारिस बन सकें? जियाओ परिवार के सभी सदस्य अकड़ गए। हर किसी को थोड़ा बुरा लग रहा था। जियाओ चेंगगुई खासकर बूढ़े आदमी से नजरें मिलाने से बचते हुए बुरा मानकर दूसरी तरफ देखने लगा। वह बुरी आत्मा ज्यादा दूर नहीं गई है। वह तुम्हारे जियाओ परिवार के कंपाउंड में छिपी है। मैं उसे पकड़कर इसकी तह तक पहुंचूंगा और सच सामने आ जाएगा। तुम्हारे हिसाब से अगर किसी के घर में बुरी आत्मा मिलती है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उस घर का मालिक ही उस बूढ़े आदमी को नुकसान पहुंचाना चाहता है? चेन एन, अब से तुम यहाँ किसी भी कमरे में आने जाने के लिए आजाद हो। तुम्हें रोकने की हिम्मत कौन कर सकता है? वे मेरे खिलाफ जा रहे हैं, जियाओ डेफू। दूसरे लोग मेरे पीछे घर से बाहर निकले। उन्हें डर था कि मैं उनके कमरे ढूंढ लूंगा। लेकिन हम ज्यादा दूर नहीं गए थे कि जियाओ कुन को अचानक जियाओ चेंगगुई ने रोक लिया। अरे क्या हुआ? पापा तुमसे पूछ रहे हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम चेन नान से पहले उस बुरी आत्मा को ढूंढकर अपने दूसरे चाचा के कमरे में छिपा सकते हो? अरे तुम, क्या वह बुरी आत्मा तुम हो सकते हो? भगवान की कसम, उस बुरी आत्मा का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं बस इस मौके का इस्तेमाल करके तुम्हारे दूसरे चाचा के परिवार को खेल से बाहर करना चाहता हूं ताकि हमारे परिवार को विरासत का बड़ा हिस्सा मिल सके। ठीक है, लेकिन मुझे टाइम चाहिए। यह मुझ पर छोड़ दो। मैं टाइम निकालने का कोई तरीका ढूंढ लूंगा, मिस्टर चेन। मुझे नहीं पता कि केयुन ने तुम्हें बताया है या नहीं, लेकिन मेरे सबसे बड़े भाई जियाओ चेंगकाई को हाल ही में एक अजीब बीमारी हो गई है। वह आगे वाले घर में है। अगर तुम्हें जल्दी नहीं है तो क्या तुम जाकर देख सकते हो? तुम्हारा मतलब उसकी पीठ पर उग रहे सड़ते हुए मांस से है? हाँ, सही कहा। मेरा सबसे बड़ा भाई काफी बीमार है। उसकी हालत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जियाओ चेंगकाई बीमार है और तुम उसके छोटे भाई होकर मदद करने के लिए इतने बेताब हो। सिस्टर जियाओ के, तुम कैसी बेटी हो? तुम मुझे ढूंढने क्यों नहीं आई? जियाओ केजिन पीछे पीछे आई। उसके पिछले दांत लगभग धूल में मिल रहे थे। लेकिन अब उसके पिता को बचाने वाला सिर्फ मैं ही था। चेन एन, मैं पहले तुम्हारी इज्जत नहीं कर पाया। माफी चाहता हूं। तुम मर्द हो, मेरे खिलाफ ये बातें मत करो। नजरिया तो आपसी है। अगर तुम मुझसे भीख नहीं मांग सकते तो मैं मदद के लिए गिड़गिड़ाऊंगा नहीं। तो बदले में तुम्हें क्या चाहिए? चेन एन, प्लीज अपने अंकल की मदद करो। तुम्हारी खातिर मैं जाकर देखूंगा इससे प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं, यह दूसरी बात है। जियाओ चेंगगुई मुझे एक घर में ले गया। दरवाजे से अंदर आते ही मुझे सड़न की बदबू आई। अजीब बात है, यह बदबू जानी पहचानी लग रही थी, जैसे मेरे मालिक ने मुझे सड़े हुए मांस का टुकड़ा दिया हो। क्या यह ऐसा इत्तेफाक हो सकता है? इस बार 3 फोटो के अलावा मेरे मालिक ने मुझे 3 परिवारों को पहचानने के लिए 3 टोकन भी दिए। उनमें से एक सड़ा हुआ मांस था। और भी अजीब बात यह थी कि जियाओ फैमिली स्टडी में मेरे मालिक की कैलीग्राफी टंगी हुई थी। मैंने मुड़कर जियाओ केजिन को देखा। हे भगवान, यह सच में वही था। वह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा मेरे मालिक ने मुझे बचपन का फोटो दिया था। धत तेरे की। जियाओ चेंगगुई बिस्तर पर लेटा था। मेरी पीठ सड़ते हुए मांस से ढकी हुई थी। मेरी सब कुछ देखने वाली आंखों ने साफ देखा कि जियाओ चेंगकाई के पीपा ड्रम में कई अनदेखे लोहे के हुक घुसे हुए थे, जैसे उसे लटकाने की कोशिश कर रहे हों। हे भगवान, दूसरों पर तो बस बुरी आत्माओं का साया होता है, लेकिन तुमने तो सीधे एक भूत को उकसा दिया। ये लोहे के हुक किसी बुरी आत्मा की चीज नहीं है, बल्कि अंडरवर्ल्ड के देवताओं की जादुई चीज है, जिनका इस्तेमाल बुरे लोगों को सजा देने के लिए किया जाता है। लगता है मैं आज तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं कर सकता। मेरे होने वाले ससुर को थोड़ी और तकलीफ उठानी पड़ेगी। मेरे पिता कैसे हैं? मुझे उनकी बीमारी का कारण पहले ही पता चल गया है, लेकिन मैं आज उन्हें ठीक नहीं कर सकता। मुझे वापस जाकर कुछ लाना है। अब जियाओ परिवार में छिपी बुरी आत्मा को ढूंढते हैं। हम वही करेंगे जो आप कहेंगे, मिस्टर चेन। आप जो कहेंगे हम करेंगे। हे जिन, तुम्हारे पिता का मामला अर्जेंट नहीं है, इसमें 1-2 दिन नहीं लगेंगे। अब मिस्टर चेन जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। सब लोग मेरे पीछे आओ। मिस्टर चेन, तुम कंपास क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो? जरूरत नहीं है। मुझे पहले से पता है कि बुरी आत्मा कहाँ छिपी है। मैं सबको एक घर के बाहर ले गया था। मुझे पहले से ही साफ पता था कि बुरी आत्मा अगले घर में छिपी है, तो अब वह इस घर में क्यों है? यह कौन है? अंकल डू मेरे कमरे में हैं। सेकंड ब्रदर, बिल्कुल नहीं। दादाजी हमेशा तुम्हारे परिवार पर बहुत प्यार लुटाते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे। जियाओ चेंगजियांग का चेहरा पीला पड़ गया। वह अपना बचाव नहीं कर सका क्योंकि उसने कुछ नहीं किया था। यह हम नहीं थे, सच में हम नहीं थे। सेकंड ब्रदर, तुमने हमें बहुत निराश किया है। इस समय जियाओ कुन, जो बहुत समय से गायब था, चुपचाप वहां आया और कोने में चुपचाप खड़ा हो गया। इतनी जल्दी क्या है? बुरी आत्मा अभी तक पकड़ी नहीं गई है। मास्टरमाइंड कौन है? एक बार जब मैं बुरी आत्मा को पकड़ लूंगा तो पता लगा लूंगा। केयू डैड, मुझे लगता है आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जल्दी मत करो। चेन एन को हमारे नाम साफ करने दो। चेन एन, मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूं। मैं और जियाओ केयुन एक साथ उसके बेडरूम में गए। जियाओ चेंगगुई ने तुरंत जियाओ कुन को देखा, एक तरफ गया और धीमी आवाज में पूछा, क्या मामला सुलझ गया? चेन एन को कुछ पता नहीं चलेगा, है ना? डैड चिंता मत करो। वह बुरी आत्मा विलो की टहनी में छिपी थी।
जब मुझे वह मिली तो मैंने सीधे उसकी आत्मा और रूह चुरा ली और फिर विलो की टहनी केयुन के कमरे में रख दी। भले ही चेन एन को विलो की टहनी और बुरी आत्मा मिल गई हो, बुरी आत्मा हैरान हो गई और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई। तुम लोंगू माउंटेन गए थे, लेकिन तुमने कुछ नहीं सीखा, है ना? मैं यहाँ बहुत कम रुकता हूँ, मैं सिर्फ कभी कभी एक रात सोने के लिए वापस आता हूँ। क्या मैं आसपास देख सकता हूँ? बिल्कुल। बुरी आत्मा की बदबू उसके बिस्तर से आ रही है। वह गंदी चीज वहीं छिपी होगी। मैंने कुछ नहीं देखा, न ब्राकअप, न लेस, न चाबुक, न कोई गुलाबी चीज। उफ, कोई बात नहीं, चलो काम पर आते हैं। वह बुरी आत्मा तुम्हारे बिस्तर पर नहीं है, तो वह बिस्तर के नीचे ही होगी। हाँ, विलो के पेड़ यहाँ घरों में लगाने के लिए सही नहीं है। कुछ बुरी आत्माएं विलो की डालियों के बीच छिपना पसंद करती हैं। यह बुरी आत्मा इस विलो की टहनी में छिपी है। मैंने यह विलो की टहनी पहले कभी नहीं देखी, जाहिर है तुमने भी नहीं देखी होगी, क्योंकि किसी ने इसे कुछ समय के लिए तुम्हारे बिस्तर के नीचे रख दिया था। क्या इससे मेरी बेगुनाही साबित होती है? लेकिन मेरा अंदाजा दूसरों को समझाना मुश्किल है। विलो की टहनी में बुरी आत्मा को खुद ही बोलना होगा। मुझे लगा था कि वह बाहर आते ही भाग जाएगा, लेकिन यह आदमी बस वहीं हैरान खड़ा रहा, सोच में डूबा रहा। अंधेरे में तुमने अपना सिर अपनी बाह पर, अपना कंधा अपनी बाह पर रखा, यह किसका हाथ है? घोड़े की आत्मा तुम्हारा पीछा कर रही है।